हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जेके लर्निंग पॉइंट। कल जैसा कि हम लोगों ने वृद्धि और विकास चैप्टर को शुरू किया था, तो आज वृद्धि और विकास के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो जैसा कि नंबर 1, वृद्धि बाह्य रूप से दिखाई देती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई या फिर भार भी जो है आपका बाह्य रूप से दिखाई देता है। तो वृद्धि, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वृद्धि जो है शारीरिक जो परिवर्तन है, फिजिकल जो चेंजेस हैं, जो शरीर का बढ़ना, भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ये सब चीज़ें जो है आपको दिखाई देती हैं जो शारीरिक परिवर्तन में, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। वहीं विकास की बात करें तो विकास का स्वरूप बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है। विकास बाह्य रूप से दिखाई देता भी है और कुछ चीज़ें विकास में ऐसी होती हैं जो आंतरिक होती है, नहीं दिखाई देती है। जैसे भाषा ज्ञान, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप उसके बोलने के कौशल से जान जाएंगे कि इसका भाषा ज्ञान कैसा है, कितना है, मतलब भाषा ज्ञान बाह्य रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं बात करें मस्तिष्क का विकास, तो किसी के मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है, इसको आप नहीं देख सकते बाह्य रूप से कि जो है उसका मस्तिष्क कितना रूप से विकसित हुआ है। तो इसलिए जो है वृद्धि बाह्य रूप से दिखाई देती है और विकास बाह्य रूप से दिखाई देता भी है, और कुछ चीज़ें विकास में आंतरिक होती हैं। बढ़ते हैं नंबर 2 पे। अगला पॉइंट है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। आपको जैसा पता ही है कि वृद्धि जो है 0 दिन से स्टार्ट होती है और लगभग जो है 20 साल की अवस्था तक वृद्धि जो है आपकी चलती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। वहीं विकास की बात करें तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। ये लगातार कंटिन्यूअस रूप से आपका जो है गर्भ से लेके कब्र तक जो है विकास चलता रहता है। इसीलिए विकास को कहा जाता है कि विकास ऊम्ब टू टूम्ब चलता है। विकास जो है गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 3 है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वहीं जो है वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। जैसा कि आपको पता है कि जो है कभी जो है कोई बालक है तो अगर वो बढ़ रहा है तो बस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और जो है कभी वो अगर मोटा हो रहा है तो फिर जो है मोटा होते जाता है। मतलब उसका कोई क्रम नहीं है कि पहले वो लंबा होगा फिर मोटा होगा, या फिर पहले मोटा होगा या लंबा। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, या तो उसका भार बढ़ जाए या फिर लंबाई बढ़ जाए, या दोनों एक साथ भी बढ़ सकता है। तो वृद्धि क्या कोई भी क्रम अनुसार नहीं चलती है, ये ऑटोमेटिक है, जब जो होना होता है होता है। लेकिन विकास का एक जो है निश्चित क्रम होता है। जैसे पहले जो है बालक का जो है मानसिक विकास होगा, मतलब उसका जो है मस्तिष्क विकसित होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा, समाज में आएगा, तो उसका सामाजिक विकास होता है। तो मतलब विकास का एक निश्चित क्रम होता है। वहीं वृद्धि जो है कोई भी क्रम नहीं होता है, इसमें कभी भी लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन कुछ भी बढ़ सकता है। वहीं बात करें, वृद्धि जो है दिशाहीन होती है। वृद्धि दिशाहीन होती है, मतलब ये है कि जो आपकी वृद्धि है, अगर कोई जो है मान लीजिए मोटा हो रहा है तो हो सकता है कुछ लोग जो है सिर्फ उनका जो है मसल्स एकदम सुटेली तरीके से बढ़ता है, कुछ लोगों का जो है पेट निकल जाता है, कुछ लोग जो है अलग ही तरीके से जो है बढ़ जाते हैं। तो वहीं जो है वृद्धि की कोई एक निश्चित दिशा नहीं है कि वृद्धि इसी दिशा में होगी। जो है अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग बालक में जो है वृद्धि का अलग अलग स्वरूप होता है। वहीं विकास की बात करें तो विकास की एक निश्चित जो है दिशा होती है। मतलब अगर जो है जैसे बालक पैदा हुआ है तो बालक जो है सबसे पहले जो घिसटना सीखेगा, घिसटने के बाद जो है बैठना सीखेगा, फिर उसके दांत निकलेंगे, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। विकास का मतलब एक निश्चित क्रम होता है। लेकिन वृद्धि में ऐसा कोई क्रम नहीं है, वृद्धि में जो है दिशाहीन होती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि जो है वृद्धि का मापन कर सकते हैं। वृद्धि का मापन कर सकते हैं, जैसे लंबाई, भार, या फिर जो है आपका
चौड़ाई हुआ, ऊंचाई हुआ, वजन हुआ, इन सब का मापन जो है संभव है। मतलब वृद्धि को आप नाप सकते हैं, क्योंकि वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन है, जिसमें जो है आपके शरीर का बढ़ना, फैलना, लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, इन सब चीज़ों का मापन संभव है। लेकिन वही विकास की बात किया जाए तो विकास का सीधे सीधे मापन नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मान लीजिए विकास है तो इसमें किसी का ये नहीं आप नाप सकते कि किसी भी व्यक्ति का कितना सामाजिक विकास हुआ है, या फिर कोई जो है बालक है तो उसके अंदर कितनी नैतिकता है। मतलब विकास का जो है सीधे सीधे मापन नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि वृद्धि केवल जो है परिमाणात्मक होती है। वृद्धि जो है केवल जो है क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। मतलब इसमें क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल, ऐसी जो है क्वांटिटी, ऐसा परिमाण होता है जिसका जो है मापन संभव होता है। मतलब इसमें जो है वही जो है आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है परिमाण संबंधित चीज़ें जो है केवल वृद्धि में आती हैं। वहीं विकास की बात करें तो विकास जो है परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मतलब क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। मतलब क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर क्वांटिटी है तो उसका मापन संभव भी है, और क्वालिटी है तो क्वालिटी का आप मापन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है वृद्धि केवल क्वांटिटेटिव है, मतलब मेजरेबल चेंजेस है जिसका मापन संभव है, और विकास जो है आपका क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है। मतलब विकास का मापन संभव भी है और नहीं भी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो बस ये था वृद्धि और विकास में अंतर। अब आइए देखते हैं कि जो है विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला जो है विकास का सिद्धांत आपके सामने है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब विकास का जो निरंतरता का सिद्धांत है, आइए देखते हैं। तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। केवल इसकी गति कभी तेज तो कभी मंद हो जाती है। तो विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। बच्चा जो है पैदा हुआ है या जो है 20 साल का है या फिर 55 साल का हो गया, व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ न कुछ उसका जो है मानसिक विकास, सामवेगिक विकास हमेशा होता रहता है। यह जो है जीवन पर्यंत कंटिन्यूअस रूप से हमेशा जो है चलती रहती है। बस विकास की कभी गति जो है तेज हो जाती है, जैसे जो है बचपन में जो है जो आपका अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है उसमें विकास जो है बहुत ही तेज़ी से होता है। बच्चा जो है आप देखते होंगे कि अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से सीखते हैं, भाषा विकास उसका बहुत ही तेज़ी से होता है। लेकिन वही चीज़ अगर जो है व्यक्ति जो है बुढ़ा हो जाता है तो उतना तेज़ी से चीज़ों को नहीं सीख पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकास की कभी गति जो है तेज़ रहती है तो कभी मंद रहती है। लेकिन हाँ, ये जो है कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। आते हैं विकास के जो है अगले सिद्धांत पे। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कभी भी दो बच्चों का विकास एक समान नहीं हो सकता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है। तो आपको बता दें, अगर मान लीजिए जो दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनके विकास की गति कभी सेम नहीं हो सकती। भले ही उनके जीन्स सेम हो, इन्वायरमेंट सेम हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता होती ही है। तो वही जो है व्यक्तिगत भिन्नता का नियम कहता है कि कभी भी दो व्यक्तियों का विकास एक समान नहीं हो सकता है। जो है कुछ ना कुछ जो है उनके जो है विकास में अंतर आ ही जाता है। बढ़ते हैं विकास के जो है तीसरे नियम पे। विकास के क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार प्रत्येक जाति में अपने जाति के अनुरूप विकास के क्रम का अनुसरण करता है, जैसे व्यक्ति, शेर। मतलब ये है कि जैसे जितनी भी जातियां हैं जो है इस पृथ्वी पे, सबकी जो है अपने अपने जो है जाति के अनुसार जो है विकास का एक क्रम है। जैसे अगर जो है मानव है तो मानव जैसे पैदा हुआ है तो सबसे पहले शैशवावस्था में रहेगा, मतलब छोटा रहेगा। छोटा रहेगा तो घिसट के चलेगा, फिर जो है बैठना चालू करेगा, फिर जो है खड़ा होना चालू करेगा, फिर जो है चलना चालू करेगा, उसके बाद दौड़ने लगता है और इसे जो है धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो उसका जो है विकास का जो है मानव का एक क्रम है।
उसी तरह अगर कोई जो है शेर है तो उसके भी जो है अपनी प्रजाति के अनुसार जो है उसका भी एक विकास का क्रम होता है। कोई और जानवर, मान लीजिए हाथी है, तो हाथी के विकास का अपना जो है क्रम होगा। तो वही है कि जो है प्रत्येक जो है जाति का विकास का एक क्रम की एक रूपता होती है। मतलब प्रत्येक जो है जाति की अपनी एक विकास का जो है क्रम होता है। मानव है तो उसके विकास का एक अपना क्रम होगा, कोई जानवर है तो उसके विकास का एक अपना क्रम होता है। लेकिन अगर मानव है तो सभी मानव के जो है विकास का क्रम यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मिटी जो होगा, सभी जो है मानव के विकास का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा। तो बढ़ते हैं विकास के अगले सिद्धांत पे। विकास का अगला सिद्धांत है वृद्धि और विकास की गति की दर, प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास की गति दर समान नहीं होती है, क्योंकि जो है वृद्धि आपका जो है आपका गर्भ से लेके 20 ईयर तक ही जो है चलती है। वहीं विकास की बात करें तो जो है विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस वजह से आपको बता दें कि वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है और विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। और दोनों की जो है गति अलग अलग से होती है, क्योंकि जो है कभी होता है वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, विकास स्लो होता है। तो कभी जो है विकास तेज़ी से होता है, वृद्धि स्लो होती है, या तो फिर एकदम रुक ही जाती है। तो दोनों की गति दर समान नहीं होती है। बढ़ते हैं विकास के अगले सिद्धांत पे। विकास का अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। मतलब विकास जो है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब ये है कि जो है हमारा जो विकास होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट होता है। मतलब पहले जो है बालक जो है सामान्य क्रियाएं करना शुरू करता है और सामान्य क्रियाएं सीखने के बाद वो जो है विशिष्ट क्रियाएं भी करने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है तो पहले जो है वो जो है पेट के बल जो है घिसटना जो है सीखता है। उसके बाद जो है घिसटते घिसटते जो है वो जो है हाथ और पैर दोनों से चलने लगता है। फिर वही जो है वो लेटा हुआ है तो जो है उठना सीखता है, और उठना सीखते सीखते जो है वो फिर जो है उठना सीखने के बाद बैठ जाता है। बैठने के बाद जो है वो चलना सीखता है, चलने के बाद जो है वो दौड़ना सीखता है। मतलब पहले जो है वो सामान्य क्रियाएं करता है। जैसे सामान्य क्रिया पहले जो है उसने उठना सीखा, और जो उसके बाद विशिष्ट क्रिया है कि वो जो उठने के साथ साथ वो बैठ गया। और उससे भी विशिष्ट क्रिया ये है कि जो है फिर जो है बैठने के साथ साथ वो चलना सीख रहा है, और चलते सीखने के साथ साथ वो दौड़ना सीख रहा है। मतलब हमारा जो विकास है, जो बालक का विकास है, पहले जो है जनरल चीज़ें, पहले छोटी चीज़ें सीखता है, छोटी चीज़ों के सीखने के बाद जो है उससे अगला स्तर, उससे बड़ा स्तर, उससे बड़ा स्तर की तरफ वो बढ़ता रहता है। तो जो है मानव का विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद फिर विशिष्ट क्रियाएं भी करने लगता है। बढ़ते हैं विकास के अगले सिद्धांत पे। विकास का अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलाकर कार्य करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। विकास के इस नियम के अनुसार मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जो है शरीर के सारे अंगों के साथ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी भी चीज़ को उठा रहा है तो उसमें जो है उसकी जो है कई ज्ञानेंद्रियाँ काम करेंगी। उसकी आंखें भी जो है काम कर रही हैं कि जो किसी चीज़ को पकड़ रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, साथ में उसके जो है माइंड में भी चल रहा है कि जो है किसी चीज़ को कैसे उठाएगा। तो जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें आपकी जो है एक साथ इंटीग्रेट हो जाती है, एक साथ जुड़ जाती हैं, और एक साथ जुड़ने के साथ ही जो है एक साथ काम करती हैं। तो विकास के जो है इंटीग्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग कि जो है सारी चीज़ें एक साथ जुड़ के आपका जो मानव का जो शरीर है एक साथ जुड़ के काम करता है, पूरी बॉडी जो है एक साथ जुड़ी रहती है। बढ़ते हैं विकास के अगले जो है सिद्धांत पे। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब इसके अनुसार विकास के सारे आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो है आपके जितने भी विकास के आयाम हैं सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए आपके जो है शरीर
आपकी शरीर है, शरीर में आपके मान लीजिए कोई दिक्कत है, आप जो है बीमार हैं, तो अगर आप बीमार हैं तो आपके जो संवेग हैं, संवेग भी तो अस्थिर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप दुखी रहेंगे, मतलब दुख का संवेग रहेगा। और जो है उस हिसाब से अगर इंसान जो है बीमार है, उसका जो है वो दुख में है, तो जो है समाज में भी अच्छे ढंग से नहीं रह पाएगा, मतलब उसका जो है हर चीज़ जो है एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो विकास का जो है एक आयाम जो है दूसरे आयाम को जो है, सभी आयामों को जो है एक दूसरे से संबंधित होता है, एक दूसरे से प्रभावित करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए संबंधित नहीं होता, तो अगर आपके शरीर में दिक्कत है तो आपके संवेग, आपको दुख क्यों होता है, आपके जो है सामाजिक प्रभाव पे असर क्यों पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकास के जो है सभी आयाम जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास का अगला नियम है अनुमान का नियम, मतलब डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, मतलब जो विकास है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। तो विकास के इस नियम के अनुसार विकास का पूर्वानुमान संभव है। जैसे अगर कोई बालक है वो जो है जब अर्ली चाइल्डहुड में है, उत्तर बाल्यावस्था में है, तो उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम उसके विकास का अनुमान लगा सकते हैं कि जब वो एडोलेसेंस में जाएगा या प्रौढ़ावस्था में जाएगा तो जो है उसकी हाइट जो है लंबी होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकास का जो है अनुमान लगाना संभव है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई बच्चा है, उसकी जो है भाषागत पकड़ अच्छी है, वो भाषा को बहुत अच्छे से सीखता है और भाषा की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छे ढंग से करता है, तो आगे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो है उसका जो है विकास जो है भाषागत में जो है बहुत ज़्यादा होगा और आगे वो चल के जो है साहित्यकार बन सकता है या फिर नेता भी बन सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है अर्ली जो आपका अर्लियर विकास है, जो शुरू का विकास है, उसको देखते हुए हम विकास का जो है पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि विकास आगे किस दिशा में ज़्यादा होगा। तो बढ़ते हैं विकास के अगले नियम पर। अगला जो सिद्धांत है विकास की दिशा का नियम, विकास के दिशा का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो विकास की दो दिशाएं होती हैं। पहली दिशा होती है मस्तकाधमुखी यानी सिफेलोकॉर्डल, और दूसरी दिशा जो आपकी होती है जिसे समीप दूरस्थ विकास कहा जाता है, इसको जो है अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो विकास का पहला जो है दिशा का नियम है, सिद्धांत है, उसे जो है सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। आप लोग भी इसको अंग्रेजी में ही याद रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में जो है अक्सर होता है कि अंग्रेजी के वर्ड को हिंदी में लिख के पूछ लेता है, तो मतलब अक्सर जो है आपको सिफेलोकॉर्डल ही लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे मस्तकाधोमुखी भी लिखा हुआ रहता है। तो आइए देखते हैं कि सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता क्या है। तो सिफेलोकॉर्डल का मतलब ये होता है कि जब हमारा विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो इसे जो है मस्तकाधोमुखी यानी सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। तो बालक का जो विकास होता है वो सिर की तरफ से शुरू होता है और जो है पैर की तरफ होता है। जैसे आपको बता दें, कोई जो है बालक अगर गर्भ में है तो सबसे पहले उसका जो है सिर विकसित होता है। सिर विकसित होने के बाद उसके जो है बॉडी विकसित होती है, और बॉडी विकसित होने के बाद जो है फिर जो विकास नीचे की तरफ जाता है, मतलब पैर विकसित होता है। वहीं जो है एक और एग्जाम्पल देते हैं, जब कोई बच्चा जो है पैदा हुआ है तो सबसे पहले वो अपने जो है सिर को उठाना स्टार्ट करता है। सिर को उठाने के साथ साथ फिर वो बॉडी जो है धड़ को भी उठाना जो है स्टार्ट कर देता है, और फिर धीरे धीरे जो है खड़ा होना भी चालू हो जाता है। तो मतलब विकास के सिफेलोकॉर्डल नियम के अनुसार विकास जो है हमारा जो मानव का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, और इसे ही मस्तकाधोमुखी यानी सिफेलोकॉर्डल कहा जाता है। विकास के जो है दिशाओं के नियम को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि सीटेट में इससे एक नंबर पक्का रहता है, आना ही रहता है। आते हैं जो है विकास की दिशा के जो दूसरा नियम है समीपस्थ दूरस्थ विकास। इसको अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इसको भी आप लोग अंग्रेजी में ही याद रखिए, प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल के अनुसार हमारा विकास जो है केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जब हमारा विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है तो इसे समीपस्थ दूरस्थ विकास कहा जाता है, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। इसके अनुसार जब कोई जो है बालक रहता है
जब वो गर्भ में रहता है तो सबसे पहले उसका जो है सेंटर विकसित होता है, उसका जो केंद्र होता है उसका विकास होता है। केंद्र मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी विकास होती है, और रीढ़ की हड्डी विकसित होने के बाद धीरे धीरे जो है सेंटर से किनारों की तरफ जो है विकास जो है होना जो है आगे बढ़ता है, मतलब उसके बॉडी का ढांचा बनना चालू होता है। और जो है इस प्रकार जो है विकास जो है केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। इसका अगला उदाहरण है जैसे बालक की जो हथेली है, पहले बालक की जो है हथेली का विकास होता है, फिर उसके बाद जो है हथेली तो केंद्र हो गया, फिर केंद्र से किनारों की तरफ विकास बढ़ता है, मतलब जो है फिर उसकी उंगलियों का विकास होगा, और उंगलियों के बाद उसके नेल्स का विकास होगा। मतलब जो है पहले हथेली का विकास हुआ तो केंद्र का विकास हुआ, और विकास जो है प्रॉक्सिमो डिस्टल के अनुसार, प्रॉक्सिमो डिस्टल नियम के अनुसार विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो पहले हथेली का विकास होगा, फिर बाहर की तरफ बढ़ेगा, उंगलियों का विकास होगा, फिर और बाहर जो है एकदम किनारे की तरफ जाएगा तो नेल्स का विकास होता है। तो आप विकास के जो है इन दोनों दिशाओं के नियम को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इससे जो है प्रश्न अक्सर आ ही जाता है। बढ़ते हैं विकास के अगले नियम पे। विकास का अगला नियम है वर्तुलाकार आकार बनाम रेखीय गति का नियम। मतलब डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। मतलब इस कथन के अनुसार जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल आकृति का होता है, न कि लीनियर। मतलब विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार गति में होता है। आपको बता दें जो विकास होता है एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, कि जो है अगर आपका विकास जो है हो रहा है तो ये नहीं कि हमेशा समान गति से ही विकास हो। विकास कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है। इसीलिए विकास की जो आकृति होती है, विकास की जो गति होती है वर्तुलाकार जो है गति होती है। वर्तुलाकार का मतलब होता है कि कभी विकास जो है ज़्यादा होगा तो कभी जो है कम होगा, कभी और ज़्यादा होगा तो कभी कम होगा, कभी जो है ज़्यादा। ऐसे जो है विकास की जो गति होती है वो वर्तुलाकार होती है। मतलब विकास जो है कभी जो है ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर बहुत कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। मतलब जो विकास की गति होती है वो जो है स्पाइरल आकृति की होती है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, न कि जो है विकास जो है सीधी रेखा में नहीं बढ़ता है। वही विकास का जो है अगला नियम है प्रारंभिक विकास की महत्ता। तो आपका जो अर्ली डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। तो आपको बता दें कि जो शुरुआती विकास है बाद के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो है आपके जो बालक हैं, बालक का जो है 90% तक जो है माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो अर्ली चाइल्डहुड तक हो जाता है। वहीं जो भाषाई विकास है वो भी आपके जो है अर्ली चाइल्डहुड में जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शुरुआती विकास है उस पर जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुरुआती विकास में जो है बच्चा अगर जो है अच्छे से विकसित हुआ तो आगे का विकास भी अच्छा होता है। ठीक है, तो शुरुआती विकास बाद के विकास से इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में जो है विकास बहुत तेज़ी से होता है। वहीं विकास का जो है अगला नियम है परिपक्वता और सीखने का उत्पाद। मतलब डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मतलब आपका जो डेवलपमेंट है वो जो है मैच्योरेशन और लर्निंग का जो है उत्पाद होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का वो जितना जो है मैच्योर रहेगा, जितना ही सीखेगा उतना ही उस व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो है परिपक्वता एवं सीखने का उत्पाद है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।